अर्चना, क्या हुआ? ये आंसू? नहीं, कुछ नहीं मानव। सब ठीक तो है ना? हाँ मानव, सब ठीक है। बस मैं बहुत खुश हूं ना, इसलिए। सच्ची। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे। अर्जुन, कब आ रहे हो तुम? बस कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा ओवी। I'll be right there. 2-3 घंटे में? अर्जुन, कोशिश करना थोड़ा जल्दी आने, ओके? क्या? ओवी, आर यू ओके? हाँ, मुझे क्या हुआ? नहीं, वो बस बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी? नहीं, वो मैं अर्जुन को फोन करने आई थी, वहाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी ना, इसलिए। ओह, अब तो वो आ रहा है ना? हाँ, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला है। क्योंकि अगर वो नहीं आता तो ऐसी ही प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम? हाँ, अब अगर अर्जुन यहाँ नहीं आएगा तो ये सब लोग तो यही समझेंगे ना कि उसके और पूर्वी के बीच अभी भी कुछ चल रहा है, एंड इसीलिए वो पूर्वी को अवॉइड कर रहा है एंड ऑल दैट। पूर्णिमा, मैं अर्जुन को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो पूरी कोशिश कर रहा है पूर्वी को भूलने की। ये पूर्वी है ना, वही उसे भूलने नहीं दे रही है। अब क्या मतलब? मैंने अर्जुन का फोन चेक किया था, एंड मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आया, पर मैसेजेस कुछ ऐसे थे कि पुणे की सीढ़ी। हाँ, पुणे में तो उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था। I mean, कहना तो नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लग रहा जी, लेकिन वो दोनों रात भर एक रूम में भी साथ साथ थे। अब ओवी, हम तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अर्जुन के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहती। I mean, अर्जुन अच्छा था और अच्छा है, और तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। बट जब से ये पूर्वी नाम की चिंगारी जब से तुम्हारी लाइफ में आई है ना, तुम्हारी लाइफ में तो आग ही लग गई। अभी मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब सह कैसे रही हो? तुम अपना गुस्सा अपने अंदर क्यों रख रही हो? और इस सब में तो तुम्हारी गलती है भी नहीं। क्यों तो विक्टिम, गुनहगार तो पूर्वी है। ओवी, मेरी बात मानो, इस वक्त तुम्हारे पास सारे सबूत हैं। तुम जाओ और पूर्वी को कन्फ्रंट करो। तुम पूरी तरह प्रूव कर सकती हो कि वो गलत है। तुम चुपचाप ये क्यों सहना चाहती हो कि वो तुम्हारी गृहस्थी खराब कर रही है, तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन रही है, और तुम कुछ नहीं कहोगे? ओवी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्लीज कुछ पल के लिए ना ये अच्छाई को छोड़ दो। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं,
पूर्वी अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं है जब तक तुम पूरी फैमिली के सामने उसे एक्सपोज ना करो। यही सही मौका है, जाओ और उसे कन्फ्रंट करो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे अर्जुन और पूर्वी का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म होगा। पूर्वी, आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू तो गई। अर्जुन तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। वो भी मैं ये सब कुछ अपनी आई के लिए कर रही हूँ। आपको मैं आपका प्यार वापस कर रही हूँ। वो भी मीटिंग स्टार्ट हो गई है क्या? नो मैम, अर्जुन सर तो अभी तक मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। व्हाट? पता है, उन फोटोग्राफ्स में अर्जुन सर और पूर्वी के भी काफी पिक्चर्स थे। अगर तुमने और पूर्वी ने वर्षा को वक्त पे न देखा होता तो हम शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। तुम्हारी शादी का कार्ड मुझे मिला था, पर तुम्हारी शादी के वक्त मैं गांव गया हुआ था। इतना प्यारा जोड़ा एक होने जा रहा था और मैं उस हसीन लम्हे में शामिल नहीं हो पाया। अल्लाह करे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और तुम दोनों के बीच कभी कोई तीसरा आने ना पाए। ये क्या कर रही है तू? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रही हो? ओ प्लीज, तेरे सामने ना ये महान बनने का नाटक मत करो। क्या किया था तुमने? अर्जुन से शादी करवाई थी ना मेरी, अपना प्यार सैक्रिफाइस किया था मेरे लिए। तो तुम शायद भूल रही हो पूर्वी, इन सब के साथ तुमने मुझसे एक प्रॉमिस भी किया था। याद है ना वो प्रॉमिस की? वो भी भूल गई हो। हाँ अभी मुझे याद है। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने ये कहा था कि तुम अर्जुन से दूर रहोगी, उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगी। तो फिर ये सब क्या है? क्यों उसे बार बार कॉल करती रहती है, उसे मैसेजेस करती रहती है, उसे मिलने के लिए बुलाती हो? बोलो। नहीं वो भी मैंने अर्जुन को कोई मैसेज नहीं। प्लीज, यू नो, गलती तुम्हारी नहीं है, सारी गलती मेरी है। जिस दिन तुम लोग उस मॉल में मिले थे ना, वो वर्षा मौसी को खोजने के लिए, उसी दिन मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि आखिर तुम दोनों साथ में कर क्या रहे थे। पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। तुम्हें लगा कि जैसे किसी को ध्यान नहीं, वैसे मुझे भी ध्यान नहीं है। मेरे हस्बैंड के साथ तुम मिल रही हो चुप-चुप के, बेवकूफ समझती हो। बेटे बस कर, बेटे बस कर। ये पुरानी बातों को लेकर क्यों ये सब कर रही है तू? ओ भी बेटा, पुरानी बातों को भूल जाना। नहीं आजी, आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब लेके जाऊंगी यहाँ से। चुप क्यों? बोलो ना। वो भी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो हम ठीक है, मान लेते कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं। बस मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि बाबा का ऑफिस मॉल से कितनी दूर है? अरे इतना सोच क्या रही हो पूर्वी? मैं बताती हूँ, बाबा का ऑफिस मॉल से 2 या मुश्किल से 3 मिनट दूर है। पर तुमने क्या किया?
तुमने बाबा को फोन नहीं किया, तुमने अर्जुन को फोन किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहाना चाहिए था उससे मिलने के लिए। कि तो तुम महान बनने का नाटक करती है ना, दूसरों के सामने करो, मेरे सामने मत करो। तुम्हें बस अर्जुन से मिलने का बहाना चाहिए था। ओवी, मेरा और अर्जुन का वहां मिलना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और वहां अचानक मुझे वर्षा मौसी दिख गई, तो मैं चाहती थी कि अर्जुन। मान लेते कि तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं सूझा तो तुमने अर्जुन को फोन कर लिया, पर तुम उसे मैसेज क्यों करती हो कि अर्जेंटली मिलने के लिए आओ? ये क्या है? ओवी, मैंने अर्जुन को मैसेजेस कॉल्स किए थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि अर्जुन सोहम दादा के अगेंस्ट गवाही ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सोहम दादा को सजा मिले। और मैं घर में ऑलमोस्ट सबसे बात कर चुकी थी, कोई मेरी बात नहीं माना। लेकिन तुम कॉन्फिडेंट थे कि अर्जुन तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। कितना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें उस पे? वो मेरा हस्बैंड है, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तुम्हारा ये झूठ भी मैं सच मान लेती हूँ, पर वो पुणे वाली सीडी, वो क्या मैसेजेस थे? पुणे वाली सीडी? प्लीज पूर्वी, तुम फिर भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम हमेशा से यही क्यों करती आई हो? भोली सती सावित्री हो, सबके सामने बन जाती हो, और सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। सबकी हमदर्दी भी ले लेती हो, और सबके बीच में मैं फिस के रह जाती हूँ। क्यों? बस करो, क्या पागलपन है ये? ठीक बेटे, जैसे तू सोच रही है, अर्जुन और पूर्वी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है बेटे। हालात ही कुछ ऐसे हो गए होंगे कि इन दोनों को मिलना पड़ा हो, बात करनी पड़ी हो, मैसेज करना पड़ा हो, बस। बाकी इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं। तू खामखा इसके ऊपर शक कर रही है। नहीं बाबा, आज मैं से सारे सवालों के जवाब पूछ के जाऊंगी। क्यों ये मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी है? तुमने हमारी शादी तो करा दी, लेकिन हम दोनों की दूरियां कम नहीं होने दी। हमेशा हम दोनों के बीच आती रही। हम एक कमरे में सोते तो है, बट अलग अलग। क्यों मेरे शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही है? वो भी तू गलत समझ रही है। आई तू नहीं जानती है इसे। ये सब लोगों के सामने से भोली बनती है। तू देख ना, जब इसे वर्षा मौसी मिली थी तो इसने तुझे नहीं बताया। वर्षा मौसी तेरी बहन है ना? आजी की बेटी है, पापा की साली, पर इसने किसी को नहीं बताया। किसने फोन किया? अर्जुन को। अर्जुन को क्या मतलब है इससे? हाँ? क्यों फोन किया अर्जुन को? इसे बस बहाने चाहिए। तू नहीं जानती इसे सिर्फ बहाने चाहिए अर्जुन से मिलने के। तू पहचान इसे, ये इतनी भोली है नहीं जितनी दिखती है। ये आज भी अर्जुन से मिलती है, उसके साथ इसने रिश्ता बना के रखा है। आज भी मेरी लाइफ बर्बाद करती है, मान बनती है सबके सामने। हेलो हेलो ओवी। ओवी जरा सी बिजी है, अपना फोन यहाँ छोड़ गई है। ओह पुन्नी, ओके। उसे कहना कि मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, राइट? ठीक है। अर्जुन से पहुंचने वाले, अब जाकर थोड़ी आग वहां भी लगा देते।
अब सर थैंक गॉड अब आगे वो अंदर। क्या हुआ अंदर? अंदर पता नहीं ओवी को क्या हो गया। क्या हुआ ओवी को? वो ओवी को न जाने क्या क्या सुना रही है सर। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बताओ पूर्वी, तुम्हारे और अर्जुन के बीच में अभी भी क्या है? ओवी एक सेकंड मेरी बात। नहीं, एक तू देखना नहीं जाऊंगी यहाँ से। ओवी स्टॉप इट। ओवी स्टॉप इट। ओवी स्टॉप। ओवी मुझे सच बताओ। ओवी I said stop it! तुम इस पे ब्लेम कर रही हो कि हमारा और इसका और मेरा अफेयर चल रहा है। Are you mad? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और एक इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में बैठती नहीं है। ओवी, आज अगर हमारी शादी हुई है तो सिर्फ इस लड़की की वजह से, Just because of her। ये बात तुम, मैं नहीं, यहाँ पर सब लोग जितने खड़े सब जानते हैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? It's not a lie। उसके और मेरे बीच में there's nothing। Stop it, अर्जुन। That's it, that's just a second। बोलना जरूरी है, समझ में नहीं आता इसे। किस चीज का जवाब मांग रही हो तुम मुझसे? मॉल में मीटिंग का। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, उस दिन मॉल में हम लोग सिर्फ मीटिंग के लिए गए थे। That's it। कह रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद तुम्हारी सेक्रेटरी से पूछा था, उसने कहा कि तुम तो मीटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं थे। Exactly। Because तुम्हारे कॉल से पहले मुझे पूर्वी का कॉल आ चुका था और मैं मीटिंग के लिए निकल चुका था। This girl, ओवी, इसने तुम्हें तुम्हारा भाई दिलवाया, तुम्हारा प्यार दिलवाया, और तुम इस पे इल्जाम लगा रही हो पूरे परिवार के सामने। What? You're ridiculous। ये सारी कहानियां तुम्हें इसने सिखाई है ना, कि किस तरह आगे वाले को बेवकूफ बनाया जाता है, अच्छी कहानियां सुना के। ओवी, shut up। तो मुझे एक कहानी और सुननी है। कि तुम्हें मैसेजेस क्यों करती है कि अर्जुन मुझसे मिलने आओ, प्लीज मुझे उसकी भी कोई कहानी बता दो। तुम मेरा सेल फोन चेक करो। Great। इसके बाद बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या करूं मैं? Shut up! जब मेरी बीवी मुझ पे भरोसा नहीं करती, why do I talk? तो मैं क्या करूं अर्जुन? मेरा हस्बैंड अपनी एक्स फियांसे से मिलता है, चुप चुप के बात करता है, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ भी ना करूं। मैं क्या करूं? मुझ पे भरोसा करो। Trust me, that's all। ठीक है, मैं आज भी गलत हूँ, पूर्वी हमेशा सही होती है ना, पर आज मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए, और बोलिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम पूर्वी से आज भी प्यार करते हो या नहीं? Stop it। मुझे जानना है। I said stop it। तुम पूर्वी से प्यार करते हो या नहीं? हाँ, करता हूँ। मैं आज भी पूरी से प्यार करता हूँ। I love her।